इसलिए आते हैं और देखें शास्त्री जी कैसे हैं। हर श्रोता रूपा कथा सुनने हर श्रोता नहीं आता है। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखिए शास्त्री जी कैसे हैं। अरे छोटे हैं के मोटी हैं ये कथा किस तरह कहते हैं। अलग अलग कुछ लोग कहने का मतलब भागवत में बैठेंगे, कुछ लोगों का काम होता है कथा में बैठे बीच में बैठेंगे और कागज कलम लेके आएंगे घर से ही और कागज कलम में टाइप किया पेपर तैयार किया शास्त्री जी के पास भेज दिया। बताओ रावण की नानी को नाम का है बोल। अब बताए लो तो ठीक है, तुम शास्त्री जी न बता पाओ तो जगाता जी का तू जानता ही तो बेका भैया। कुछ लोग अपना परिचय बताने आते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग भगवान की भक्ति करने वाले होते हैं। वही कथा है जो आज से पहले सुनी और आज सुन रहे हो। बेई सब्जी बेई मसाले घर घर रखे हैं, कला तो बनाने वाले की है, एक कला होती है। माताओं बहनों तुम्हारे अंदर भी बड़ी सुंदर कला होती है। घर को साफ करने की कला, घर में सामान रखने की कला, कंडा बनाए की कला, कंडा गोबर लेके और कंडा कोई फोते हुए तो गाड़ी दीवे की कला, गाड़ी चलाने की कला, साड़ी पहनने की कला, कला। और कुछ लोग कथा में आकर के और झूठी गप्पियां लड़ाते हैं। सचिन कछु एक चक्कर में आते हैं, काय के चक्कर में जूता चप्पल ले जाते हैं। कैसे होता है? अब अलग अलग विचार बना के आते हैं कथा में। कुछ लोग भगवान की कथा सुनने आए हैं और जो सुनने आए हैं वो बड़े भावना से भाव से आए हैं। बगैर भाव से कुछ मिलता नहीं है। किसान गल्ला लेके मंडी में जब तक खड़ा रहता है जब तक भाव नहीं खुलता है, और बगैर भाव के तो कुछ है ही नहीं। भाव से भगवान के लिए पुष्प लेके आओ, जब भाव से आओगे तब कुछ मिलेगा। बड़ा ही भगवान द्वारकापुरी में पहुंचे हैं। बलराम का विवाह रेवती से होता है। अब भगवान कृष्ण के विवाह, भगवान कृष्ण की काफी शादियां हुई हैं। पहले ये कोई नियम नहीं था कि एक ही शादी करो। पहले कोई नियम नहीं था कि एक ही शादी करो। मन में आए तिथि करो, जौले हो जाए तौले करो। लेकिन कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना है, लोग कह देते हैं हमारे भगवान, अरे हमारे वंशज यदुवंशी शिरोमणि भगवान कृष्ण ने 16,001 विवाह किए। ये बात एक दिन नारद ने सोची कि एक पत्नी वाला आदमी पत्नी का भला बन के नहीं रह पाता है,
और ये कन्हैया 16,001 का भला बन के कैसा रहता है। सबसे बढ़िया जिंदगी तो हमारे संत भगवान ने की है। अब खैर लफड़ा तो हर जगह ही है, मैंने बताया था उस दिन, जो जहां पे ना पहुंचे मैं वो चीज ज्यादा बढ़िया लगती है। नारद ने एक दिन ये सोचा हम ये देखेंगे कि कन्हैया 16,001 का भला बन के कैसे रहता है। तो नारद सबसे पहले रुक्मिणी की कक्ष में गए। तो भगवान सो रहे हैं और रुक्मिणी हवा कर रही हैं। अब नारद वहां से भागे, जामवंती के कमरा में गए। भगवान बैठे हैं, जामवंती पैर दबा रही। नारद सोचने लगे बड़ा होशियार है, वहां से भाग के यहाँ आ गया। अब नारद भागने लगे, कभी सत्यभामा के पास, कभी सत्या के, कभी भद्रा के, कभी मित्रविंदा के। अलग अलग कक्षों में नारद गए। परीक्षित जी, हर जगह भगवान कन्हैया मौजूद मिले। भगवान में वो तासीर थी, जितनी गोपी, जितनी रानी पटरानी द्वारिका में थी,